आगे हम सब देखते हैं सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइड्स अपने अपने यूनिवर्सेस में आ जाते हैं। वीरस अपने प्लेनेट पे आके सोने जाने ही वाले थे कि कोको उनके पास आता है और कहता है यूनिवर्स 13 में कब चलना है लॉर्ड वीरस। वीरस कोको के मुंह को पकड़ते हैं और कहते हैं आजकल तो ज्यादा ही उड़ने लगा है, शायद मेरा खौफ तेरे अंदर खत्म हो चुका है। जमीन पे रहना सीख ले मॉर्टल, वरना अगर मैं अपने तरीके से समझाने पे आ गया तो तुझे बहुत तकलीफ होगी। कोको इस बात पे कहता है इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी, और वैसे भी खुद यूनिवर्स 13 के गॉड ने बोला था कि वो हमारी पावर्स को टेस्ट करेंगे। वीरस इस बात पे बताते हैं मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिलहाल मेरा आराम करने का मन है, कोई भी शोर मत करना। वीरस आराम करने अपने पेड़ के अंदर बने महल में जाने ही वाले थे कि विजिटा उनके पास आ जाता है और उन्हें रोक देता है। वीरस विजिटा से पूछता है अब तुझे क्या चाहिए। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करके बताता है वही जिससे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। कहानी आती है अर्थ पे सब कुछ नॉर्मल था, पर इतिहास गवाह है अर्थ पे ज्यादा दिन तक कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता और अपने इतिहास को बनाए रखते हुए कैप्सूल कॉर्पोरेशन से थोड़ा दूर जंगलों में एक अजीब सा पोर्टल बनता है। उस पोर्टल के अंदर से कोई तो बाहर आता है, पर वो कौन था ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपाया हुआ था। कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे हम सब देखते हैं ट्रंक्स माई के साथ था, अपनी लव स्टोरी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था और बोला बुल्मा के साथ ही अपनी मॉम से काफी कुछ सीख रही थी। अचानक से ट्रंक्स को एक अजीब सी पावर फील होती है, पर ये पावर काफी जल्दी फेड हो जाती है तो ट्रंक्स इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम सब देखते हैं एक डीमन को जिसने अपनी नजर ट्रंक्स पे बनाए रखी थी, शायद एक मौका ढूंढ रहा था ट्रंक्स पे अटैक करने का। मौका मिलते ही ये डीमन अटैक कर देता है ट्रंक्स पे। ट्रंक्स को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वाला हिट ट्रंक्स को लग जाता है। अच्छी बात ये थी कि माई को इस अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं होता, वो बस थोड़ा दूर जाके गिरती है। ट्रंक्स इस डीमन को देखता है, माई से पीछे रहने के लिए बोलता है और अटैक करता है इस डीमन पे, पर ये डीमन ट्रंक्स के अटैक्स को बहुत अच्छे से ब्लॉक करता है। मौका मिलते ही ये डीमन फिर से एक हिट देता है ट्रंक्स को। ट्रंक्स पीछे लॉन्च हो जाता है, इस पर अपनी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अटैक करता है डीमन पे, पर अभी भी ट्रंक्स के अटैक का इस डीमन पे कोई असर नहीं होता, मानो जैसे ट्रंक्स की पावर इसके सामने कुछ थी ही नहीं। उसके बाद हम सब देखते हैं एक अननोन बंदे को जो कहीं से तो इस बैटल को देख रहा था। वो अननोन बंदा कहता है यकीन नहीं होता, क्या ये सच में विजिटा का लड़का है? मैं तो बिना बात में फिक्र कर रहा था, मेरा प्लान बहुत आराम से पूरा हो जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बैटल में हम सब देखते हैं ये डीमन बहुत आसानी से ट्रंक्स को बैटल में डोमिनेट कर रहा था। ट्रंक्स ऑलमोस्ट ये बैटल हार गया था। ये डीमन ट्रंक्स को खत्म कर सकता था, पर गोटेन बीच में आ जाता है और फाइट करने लग जाता है इस डीमन से। पर जब सुपर सेयन ट्रंक्स इस डीमन का कुछ नहीं कर पाया तो सुपर सेयन गोटेन क्या ही कर लेता, बिकॉज दोनों सेयंस की पावर ऑलमोस्ट इक्वल थी। फ्यूजन करने का भी कोई मौका नहीं था, और अगर फ्यूजन करते भी तो क्या पता दोनों अगेन फ्यूजन डांस में गड़बड़ी कर देते और फाइट कोटिंग्स आ जाता। बुल्मा किसी तरह कोहन और पिकलो से कांटेक्ट करती है और उन्हें कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आने के लिए बोलती है। ट्रंक्स और गोटेन बहुत ही जल्दी बहुत आराम से डाउन हो जाते हैं। ये डीमन एक बहुत मैसिव की ब्लास्ट बनाता है और इससे अटैक करता है ट्रंक्स और गोटेन पे, पर लास्ट मोमेंट पे पिकलो यहाँ पे आ जाता है और इस वाले की ब्लास्ट को ऊपर स्पेस की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। पिकलो के साथ साथ कोहन भी यहाँ पे आ जाता है। सो ये बैटल देखने में अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला था, पर हम सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है क्योंकि ये डीमन अचानक से गायब हो जाता है। इस डीमन की एनर्जी भी एक साथ फेड हो जाती है, इसलिए किसी भी सी फाइटर को पता नहीं चलता कि ये डीमन एक साथ कहाँ गया। इसी बात पे कोहन पिगलो से पूछता है आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी पावर से डर के भाग गया या फिर बात कुछ और है? पिगलो इस बात पे बताते हैं ये बात तब सही हो सकती थी अगर हमने अपनी पावर दिखाई होती, लेकिन अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। कोहन पूछता है तो फिर इसके यहाँ से भागने का क्या रीजन हो सकता है? पिगलो इस बात पे कहते हैं इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कौन था और आया कहाँ से था। कहानी फिर से एक अननोन डायमेंशन में आती है और इस बार हमें दो अननोन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। क्या बात है यार, पूरी मिस्ट्री बनी हुई है यहाँ पे। पहला बीइंग कहता है माना सीनोसामा मल्टीवर्स की सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी बड़ी गलती करेंगे। दूसरा बीइंग इस बात पे कहता है पर हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी पावर सीनोसामा के नीचे आती है, हम बस उनके ऑर्डर्स मान सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। पहला बीइंग इस बात पे रिप्लाई करके बताता है हम सीनोसामा के खिलाफ नहीं जा रहे, हम बस अपना काम कर रहे हैं, हम सीनोसामा के ऑर्डर से फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसे रोकना हमारा काम है, फिर चाहे वो सीनोसामा ही क्यों ना हो। दूसरा बीइंग पूछता है तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? पहला बीइंग इस बात पे बताता है हमें ग्रैंड पीस से बात करनी होगी, वो जरूर हमारी बात को समझेंगे। कहानी फिर से आती है अर्थ पे। सभी सी फाइटर्स इसी बारे में सोच रहे थे कि वो डीमन कौन था और कहां से आया था और उसने बस गोटेन और ट्रंक्स से ही फाइट क्यों की। और चलो फाइट की तो की, लेकिन फाइट खत्म किए बिना कहां भाग गया, जिसका मतलब तो एक ही था, उसका इंटेंशन कुछ और था, फाइट करना नहीं था। ट्रंक्स को अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शायद आज उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे भी अपने डैड की तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। हाँ ये बात अलग है कि उसके डैड ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं और ट्रंक्स को अपनी बाकी जिंदगी भी जीनी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी ट्रेनिंग पे बिल्कुल भी फोकस ना किया जाए। और ये बात गोटेन पे भी लागू होती है, बिकॉज दोनों आज बहुत ही बुरी तरह हार गए थे। पिगलो कहता है ऐसे सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो जो कोई भी था वो अपनी जानकारी हमें खुद देगा। कुछ देर बाद टेंडे कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आता है और बुल्मा से ड्रैगन रेडार के बारे में पूछता है। बुल्मा ड्रैगन रेडार ढूंढने लगती है पर उसे ड्रैगन रेडार कहीं भी नहीं मिलता। टेंडे कहता है मतलब मेरा शक सही था, वो लोग जरूर ड्रैगन बॉल्स के लिए आए थे और ड्रैगन बॉल्स को अपने साथ ले गए। पिगलो पूछता है वो लोग कौन थे? टेंडे बताता है वो लोग डेविल डायमेंशन से थे। कोहन पूछता है ये डेविल डायमेंशन कौन सी जगह है? टेंडे बताता है ये एक अलग तरह की
की दुनिया है जो मल्टीवर्स में नहीं आती। इस डायमेंशन के बारे में काफी कम लोगों को पता है और मैं भी बस इतना जानता हूँ। यहाँ पर रहने वाले डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और जरूर वो लोग अपना कोई इंटेंशन पूरा करने के चक्कर में ड्रैगन बॉल्स को अपने साथ लेकर गए हैं। पिग्गलो समझ जाता है कि उस डीमन ने सभी सी फाइटर्स को ट्रिक किया था। ट्रंक्स और गोटेन से फाइट करना तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल वो डीमन सभी सी फाइटर्स का ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। उसके साथ जरूर कोई दूसरा डीमन आया होगा जो ड्रैगन रेडार अपने साथ ले गया। इस काम में उन डीमंस की एबिलिटीज भी उनके बहुत काम आई। वो अपने आप को छुपा सकते थे और अपनी पावर को भी पूरी तरह फेक कर सकते थे। अभी गोहान पूछता है कि हमें उनके पीछे जाना चाहिए। पिग्गलो इस बात पे कहते हैं जाना तो चाहिए, ड्रैगन बॉल्स हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुल्मा कहती है पर डेंडे दूसरी ड्रैगन बॉल्स भी तो बना सकता है, तो तुम सबको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्या पता वहाँ पर किस तरह की मुसीबतें आ जाए और तुम सब पूरी तरह से फंस जाओ। पिग्गलो इस बात पे बताता है बात बस ड्रैगन बॉल्स की नहीं है, हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग क्या विश करने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर हमने उन्हें जवाब नहीं दिया तो उन्हें ये लगेगा वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। गोहान डेंडे से पूछता है हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। डेंडे इस बात पे बताता है शायद वो जैको इस काम में आपकी मदद कर सकता है। पिग्गलो कहते हैं तो फिर जैको के आते ही हम वहाँ के लिए निकलेंगे। कोको और विचिटा को भी बुला लेते हैं, शायद उनकी जरूरत भी पड़ेगी। बुल्मा कहती है ठीक है, तो पहले मैं जैको से कांटेक्ट करती हूँ और उसके बाद पीस से। ट्रंक्स कहता है चल गोटेन। गोटेन पूछता है कहाँ पे। ट्रंक्स कहता है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में। पिग्गलो कहता है तुम दोनों भी हमारे साथ आओगे। ट्रंक्स इस बात पे कहता है बिल्कुल। पिग्गलो और गोहान आपस में ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। गोटेन और ट्रंक्स हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाते हैं। बुल्मा सबसे पहले जैको से कांटेक्ट करती है, लेकिन जैको को अर्थ पे आने में कुछ टाइम लगने वाला था और जैको कैसे मान गया। फिर विचिटा का नाम सुनने के बाद कोई भी मान ही जाएगा। उसके बाद बुल्मा वीस से कांटेक्ट करती है, लेकिन वीस उसके कॉल नहीं उठाते। मुसीबत पड़ने पे पता नहीं वीस को क्या हो जाता है। कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। वीस के स्टाफ में प्रोली ट्रेनिंग कर रहा था और वीस, पीरस, कोको और विचिटा आपस में बातें कर रहे थे। विचिटा पीरस से कहता है उसने आपको सामने से चैलेंज किया है, क्या आप उसकी बात का कोई जवाब नहीं दोगे। पीरस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं देख मॉडल, जब बात मेरी आराम करने की आती है तो मुझे कुछ और नहीं दिखता और बात रही उसकी बातों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। विचिटा एक बहुत अजीब सी चीज करता है, वो हंसने लगता है और कहता है मल्टीवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पीरस डर गया। पीरस के अंदर एक गजब का रेज आता है। वो विचिटा के मुंह को पकड़ के उसको जमीन पे स्लैम करने ही वाले थे पर खुद को रोक लेते हैं। विचिटा ने ऐसा क्यों कहा और क्या पीरस कोको और विचिटा के साथ यूनिवर्स 13 में जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।